guys, welcome back to my channel. So this video is very important, very important. तो पूरा देख लेना, ठीक है। जो इस कैंडिडेट्स हैं हमारे अपियर होने वाले हैं एम्स एंट्रेंस एग्जाम में, बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, कोई भी एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। इसमें देखेंगे कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने तैयार करके रखने हैं, ठीक है। सो लास्ट टाइम बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ये बच्चों के ओबीसी सर्टिफिकेट में उन्होंने एनसीएल नहीं बनवाया था, तो कई जो ओबीसी थे जिन्होंने ओबीसी से फॉर्म भरा था वो जनरल में काउंट हुए थे, तो ये वाली दिक्कत बहुत आई थी। एंड आई डोंट वांट कि ये दोबारा रिपीट हो, इसलिए ये वीडियो आपको इतनी पहले ही बताई जा रही है कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको तैयार करके रखने हैं। सबसे पहले एक तो जब आपका नाम आ जाता है तो कुछ ऑफर लेटर, ठीक है, ये सब मिलता है, सीट एलोकेशन लेटर सब मिलता है, तो वो तो अलग चीज हो गई, वो तो हमें उस टाइम पे मिलेगी अगर हम एलिजिबल होंगे। तो इसके अलावा हमारे जैसे 10th का सर्टिफिकेट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में ना आपके नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सेम होना चाहिए। तो 10th का सर्टिफिकेट हमारा एज अ बर्थ सर्टिफिकेट लगता था, डेट ऑफ बर्थ के लिए वो लगता है। 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए। अभी आपको स्क्रीन पर ही पूरी लिस्ट में दे दूंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेंगे। बाकी सुनो, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए। और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ये होते हैं, बाकी हाँ, किसी किसी के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो वो आप स्कूल से अपने स्कूल में जाके बोल सकते हैं कि हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो आपको बोल देंगे सीबीएसई के ऑफिस से ले आओ डायरेक्ट, जो भी बोलेंगे वो आपको कर लेना है, ठीक है। और हमारा हो जाता है कि अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एससी एसटी आते हैं तो उन्हें रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती, बट अगर आप ओबीसी हो तो आपको एनसीएल बनवाना पड़ता है, जो सिर्फ 1 ईयर तक वैलिड रहता है। तो एग्जाम हमारा आने वाला है, ठीक है, तो उससे आप पिछले 1 साल तक काउंट करोगे तो बहुत पीछे रह गया। तो आप एनसीएल बनवाना है आपको, तो वो आप अभी बनवा लो, ठीक है। 4 5 ठीक है, हाँ, तो आप एनसीएल आप अभी बनवा लेंगे। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जिसने अभी तक नहीं बनवाया है, तो वो एक काम करेंगे बच्चे, आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब हमारी 8 जून है ना, मई, आप लोग अपना अप्रैल में बनवाएंगे, ठीक है, वो तभी का वैलिड माना जाएगा। और आपने अभी बनवा ले तो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब भी बनवाएं तो मतलब अप्रैल की डेट का हो, जिससे कि वो वैलिड रहे आपके एग्जाम तक, क्योंकि वो 1 मंथ के अप्रॉक्स ही जो है वैलिड रहता है, ठीक है। अब पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखने वाली है, फटाफट से एक बार नज़र मार लेते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे कि आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, तो डॉक्यूमेंट की बाद में दिक्कत ना आए। मेनली डॉक्यूमेंट हमारे पास सारे होते हैं, हमने 10th पास करिए, 12th पास करिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे ही। बस जब फॉर्म फिल करो तो सारी डिटेल्स एकदम सही से भरना, ठीक है। आप कहीं से ही भरवाओ, अगर आप खुद भर रहे हो तो सही से ही भरोगे, अगर आप साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो भर देगा देख के आपकी वो मार्कशीट वगैरह नहीं वे, ऐसा नहीं है। आपकी नज़र भी उनके कंप्यूटर पर होनी चाहिए, उनकी स्क्रीन पर होनी चाहिए कि वो सही भर रहे हैं नहीं भर रहे, ठीक है। फालतू में गलती हो जाती है तो बाद में इशू बनता है फिर। और सर्टिफिकेट देख लो, ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की आती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स ये हैं, या आप प्रिपेयर कर लेंगे अपने, अगर कोई इनमें से नहीं नहीं है तो। और बाकी इतना भी मत टेंशन लो कि फॉर्म निकल गए, मतलब रहता ना कब फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म की लास्ट डेट, पेमेंट, ये सब तो सारी इन्फो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे कि जब भी इन्फो आए आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। फॉर्म आया, आप उसी दिन अपना फॉर्म फिल कर दो, 1-2 दिन में पेमेंट कर दो, क्योंकि इसका जो एम्स का जो फॉर्म है वो 2 बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक बार बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। सारी प्रोसेस हमारी ऑनलाइन ही रहती है, तो इस चीज़ का भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल सही से भरें, ठीक है। और ज़्यादा इन सब में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सही इन्फो मिल जाए एक बार में, ठीक है। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा जो हम एग्ज़ाम में करके आएँगे वही देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी इन्फो चाहिए आप कमेंट करें, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल मिल जाएगा। और अगर किसी को और आप लोग तैयारी अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें हमें जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, जिसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आता है, उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।